आज चीन के बॉर्डर पर, भारत चीन के बॉर्डर पर लद्दाख के एरिया में, अक्साई चीन एरिया जहां पर है, आज आप जैसा कि जानते हैं कि भारत चाइना बॉर्डर जो लद्दाख क्षेत्र का है, वहां हमारी सेना और चीन की सेना आमने सामने है। और वो क्यों है ऐसी स्थिति? क्योंकि आप समझिए कि वहां जो चीन ने लद्दाख में अक्साई चीन का क्षेत्रफल है, जो भारत का ही एक भाग था, उसको 1962 में युद्ध करके और उसको कब्जा लिया था। 1962 से लेकर आज तक उसको वापस लेने का किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया। पहली बार मोदी सरकार ने जब 2014 में कमान संभाली इस देश की, घोषणा की कि जितना भी क्षेत्र भारत का है वो 1-1 इंच जमीन हम वापस लेंगे, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो अक्साई चीन हो। तो आज उसी नीति के तहत हमारी सरकार उस लद्दाख के गलवा घाटी में अपनी सड़कें बना रही है, ताकि भारत की सेना की स्थिति मजबूत हो और जरूरत पड़ने पर हमारी सेना वहां साजो सामान के साथ जल्दी से पहुंच सके। इसी की जब हलचल का पता चला तो चाइना ने भी अपने एरिया में, जहां वो अक्साई चीन का क्षेत्र है, वहां सड़कें बनानी शुरू की और उसने आपत्ति दर्ज कराई। और स्थिति ऐसी आ गई कि उसने कहा कि ये क्षेत्र तो हमारा है और आप इस घाटी को खाली करें। 5000 सैनिक, फाइटर प्लेन, और उसने वहां पर उस क्षेत्र में टेंट गाड़ दिए, बंकर बनाने का सामान ले आया, हैवी मशीनरी आ गई। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली के अंदर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और एनएस से अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस शामिल हुए। क्या तय किया? उन्होंने तय किया कि चाइना को चाइना की भाषा में जवाब दिया जाएगा, झुकने का कोई सवाल नहीं है, वापस पीछे हटने का सवाल नहीं है। 1-1 इंच जमीन जो अक्साई चीन कब्जाया हुआ है 1962 से चाइना ने, वो खाली कराया जाएगा। और इसलिए चाइना को संदेश दिया कि ये अक्साई चीन हमारा है, इसको तुरंत खाली करें। पीओके के बारे में भी ऑलरेडी सरकार ऐसा बोल चुकी है। तो चाइना को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत जैसा देश वो कभी इसको ये कह सकता है इस तरह से कि आप हमारा क्षेत्र खाली करो। तो उसने दबाव की नीति करी और 5000 सैनिक वो लद्दाख के एरिया में, वहां उस एरिया में, उस घाटी में उतार दिए पूरे साजो सामान के साथ। उसको ये उम्मीद थी कि भारत डर जाएगा और डर करके पीछे हट जाएगा और तेरा जो कब्जा है उस एरिया में आगे बढ़ता चला जाना तू। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत है। और इसलिए भारतीय सेना को आदेश मिला दिल्ली से कि आप तुरंत चाइना के मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। पूरे देश में सेना को अलर्ट पर कर दिया गया और चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक को फाइटर प्लेन समेत उस एरिया में अलर्ट कर दिया गया। लेकिन इधर दिल्ली में जो कांग्रेस है, हमारे देश का प्रमुख दल, वो एक पत्र लिखते हैं, कल पत्र जारी करते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि गलवा घाटी में चाइना की सेना ने घुसपैठ कर ली है, जिससे देश में काफी डर का माहौल है, सरकार लोगों को भरोसे में ले। तो ये कांग्रेस क्या कहना चाहती है? पहली बात तो आप कांग्रेस की भाषा देखिए कि वो इस चाइनीज को, सेना को घुसपैठ बता रही है। यानी वो कहना चाह रही है कि चाइना की सेना भारत के अंदर आ गई है, जबकि वो चाइना उस क्षेत्र में है, अभी उस क्षेत्र में है जो 1962 से उसने कब्जाया हुआ है। माने आज की भाषा में वो अपने क्षेत्र में है, अभी उसने भारतीय सीमा क्रॉस नहीं करी है, जो भारत के सैनिक वहां खड़े हैं। भारत उससे खाली कराने का प्रेशर बना रहा है, भारतीय सेना मुकाबले को तैयार है। और ऐसे में कांग्रेस चीन को बल देने के लिए और हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए लिखती है कि भारतीय डरे हुए हैं और सरकार उनको भरोसे में ले। वो क्या कहना चाहती है? वो कांग्रेस चाइना को यह बता देना चाह रही है कि भारतीय बड़े डरे हुए हैं। क्या ऐसा एक्चुअल में है कि भारत वाले लोग डरे हुए हैं? क्यों डरेंगे वो? क्या भारत के लोगों पर, भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? क्या भारत के लोगों को भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है? हो सकता है कांग्रेस को भारतीय सेना पर भरोसा ना हो और इसलिए उन्होंने ये लैंग्वेज लिखी है कि भारतीय डरे हुए हैं। क्या ऐसा लिखकर कांग्रेस गद्दार साबित नहीं हो रही है कि वो अपनी सेना के भरोसे पर विश्वास उठा रही है अपना, और वो ऐसी भाषा कह रही है कि भारतीय डरे हुए हैं? कौन डरा हुआ है भाई? किसने कहा आपको डरा हुआ है? कांग्रेस ही डरे हुए होंगे। तो
तो कांग्रेसी अपनी बात लिखे ना कि कांग्रेसी केवल डरे हुए हैं, वो देश की बात क्यों करते हैं? देश में कोई डरा हुआ नहीं है। सारे देशवासियों को हमारे देश की सरकार इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश की सेना पर पूरा भरोसा है कि वो चाइना से एक एक इंच भूमि खाली कराने की क्षमता रखती है। वो घुसकर मारने वाली सेना है, अब 1962 वाली सेना नहीं है। तो ये कांग्रेस वाले इस तरह की लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ऐसे समय में, जब देश में एक भारी तनाव है, सेना बॉर्डर पर है, चाइना के सामने खड़ी है। ये कांग्रेसियों का इतिहास है कि 26/11 हुआ तो 26/11 हमले को आतंकवादी हमला ना कह करके दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी हमला ना कह करके आरएसएस का हमला कहा। इसी तरह दिल्ली में बाटला हाउस होता है तो उनके एक बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया गांधी को तो रात में नींद नहीं आई। अरे आतंकवादी मारे गए थे, उसमें आपको दुख क्यों हुआ? इसरत जहां एनकाउंटर गुजरात में हुआ तब भी उस पर सवाल कांग्रेस ने उठाए। तो कांग्रेस ऐसा सवाल हमेशा उठाती रहती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, ये हर वो बात करती है जिससे चाइना को या हमारे दुश्मन देशों को कुछ लाभ मिले। तो कृपया करके इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस ना दे। कांग्रेस को बयान तो देना चाहिए था इस समय में कि हम हमारी देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हमारी सेना एक एक इंच भूमि हमारी वापस लेगी जो चाइना ने 1962 से कब्जाई हुई है। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम हमारी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट ना देकर के उल्टा स्टेटमेंट दिया जिससे कहीं ना कहीं आप दुश्मन देशों को खुश कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिकों का भी, उन देशभक्तों का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं आप। जो देशवासी किसी भी कंडीशन में दुश्मन के देश से जूझने के लिए तैयार हैं, हर मुसीबत से टकराने के लिए तैयार हैं, कोई भयभीत नहीं है। आप कांग्रेसी इस तरह की भाषा बोलकर देश का और सेना का मनोबल डाउन करने का काम ना करें।